बड़ी बहू, क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं माँ जी, थोड़ा सा काम पड़ा हुआ था, वही कर रही थी। आप बताइए। बेटा, आपको तो सब कुछ पता है, आपसे तो कुछ छुपा ही नहीं है। आपको पता है आपकी नंद की शादी फाइनल हो गई है। हाँ माँ जी, मुझे पता है, बताइए। तो मैं ये कह रही थी, छोटा बेटा है ना और बहू है, उसके 2 बच्चे हैं, उनका खर्चा भी बहुत होता है, तो वो इस शादी में कोई खर्चा नहीं कर पाएंगे। बेटा, आप लोग तो सिर्फ 2 लोग हो और आपके तो बच्चे भी नहीं है, तो आपका खर्चा भी नहीं होता है, तो आप लोगों की सेविंग भी ज्यादा होगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि रेनू की शादी आप लोग को ही देखनी है। अरे माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको ये तो दिखाई देता है कि सिर्फ हम 2 लोग हैं, हमारे बच्चे नहीं है और हमारी सेविंग ज्यादा है। आपको ये नहीं दिखाई दे रहा हमारा दुख कितना बड़ा है कि हमारे बच्चे नहीं है? भगवान ने हमें संतान सुख नहीं दिया है, शादी के 10 साल हो गए हैं और मैं वैसे भी आपकी बात का मान रखूंगी। इसका मतलब ये नहीं है ना माँ जी कि आप छोटे बेटे को कुछ भी ना कहे, जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है ना। अपनी छोटी बहन की शादी दोनों भाई धूमधाम से करें। उनके तो फिर भी 2 बच्चे हैं कि उनका बुढ़ापा तो अच्छा कटेगा ही माँ जी, क्योंकि उनको दुख सुख होगा तो उनके बच्चे देख लेंगे, लेकिन अगर हमें दुख सुख होगा तो हमारा कौन देखेगा? तो हमारी तो जमा पूंजी ही हमारे लिए काम आएगी ना माँ जी। और बीमारी थोड़ा ना माँ जी देख के आती है, तब तो यही सब काम आता है। वैसे भी माँ जी, हम 2 कहाँ हैं, हम लोग तो 4 लोग हैं, पूरा घर खर्च तो यही उठाते हैं। फिर भी आप ये कहती हैं कि हमारी बचत ज्यादा दिखती है आपको। तू ही बता बेटा, मैं क्या करूं? माँ जी, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी शादी हम ही करें। आप देवर जी से बात करिए कि वो भी शादी में आधा सपोर्ट करें, और अगर वो सक्षम नहीं होते तो मैं नहीं कहती, मुझे पता है वो आर्थिक रूप से सक्षम है। वैसे भी वो तो हमारे साथ रहते भी नहीं है, वो तो अलग ही रहते हैं। उन्होंने घर मकान बनवा लिया, बच्चों की पढ़ाई चल रही है, सब कुछ अच्छे से है। माँ जी, आप उनसे एक बार बात करके तो देखिए। यही बात मेरी, आपने तो मुझे बच्चे गोद लेने भी नहीं दिया कि मैं अडॉप्ट कर लूं। आप मुझसे पूछिए मेरा दुख कितना बड़ा है। मुझे तो ये बात सोच के तकलीफ होती है कि आप देवर जी से कुछ भी नहीं कहती हैं। यही बात हमारी जिम्मेदारी निभाने की, तो हमसे जितना बन पड़ेगा हम वो सब करेंगे। और माँ जी, पापा की 35,000 पेंशन भी तो आती है, वो भी तो आप लेती है ना, तब तो हम नहीं कहते कि वो पेंशन आप हमें दीजिए। आपको लगता है कि हमारी बचत ज्यादा होती है? नहीं माँ जी, बचत ज्यादा नहीं होती, लेकिन बुढ़ापे में ये थोड़ी बहुत बचत ही तो हमारे काम आएगी ना माँ जी। आप ही बताइए। आप जाइए देवर जी से और देरानी जी से बात करिए। क्यों छोटे बेटे से बात करके देखती हूँ वो क्या कहता है। भगवान जाने मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। बहू, अच्छा हुआ कि तू आ गई। माँ जी, मुझे भी कोई जरूरी बात करनी है आप लोगों से। हाँ बेटा, बताओ। माँ जी, हमने एक नया घर खरीदा है, उसमें हमारे सारे पैसे खर्च हो गए हैं, तो आप हमसे कोई भी पैसे की उम्मीद मत करिएगा नंदरानी की शादी के लिए। अरे बेटा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या माँ जी, आपको छोटी छोटी बातें हम बताएं पहले आके आपको? घर पसंद आए, हमने ले लिया, उसमें बताना क्या? अगर हम बता भी देते तो क्या होता? आप तो हमें मना कर देती ना बेटी की शादी का हवाला देके। इसी वजह से हम लोगों ने नहीं बताया और घर खरीद लिया, तो हमारे पास कोई भी पैसे नहीं है। हमसे कोई भी उम्मीद मत रखिएगा आप। इनसे कोई बात करने की आपको जरूरत भी नहीं है। मैंने बोल दिया तो बोल दिया। अब हम इनसे पूछ के हर चीज करें। ऐसे भी ये होती कौन है कि हमें क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना। बड़ी आई। माँ जी, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? छोटी भाभी को आते हुए मैंने देखा था। भाभी क्या कह रही थी? नहीं बेटा, कुछ नहीं कह रही थी, यही कह रही थी कि हम अपनी नंदरानी की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे, कि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम। वाह भाभी, सच में? बिट्टू जी, सच में। माँ, मेरी सहेलियाँ बाजार जा रही है, मैं क्या उनके साथ चली जाऊँ बाजार? शादी की कुछ शॉपिंग है वो भी कर लूंगी। हाँ बेटा, चली जाओ। ओके माँ। माँ जी, मैंने आपको और देरानी जी को बात करते सुन लिया था। जी, आप परेशान ना होइए, हम लोग है ना, सब अच्छे से हो जाएगा। और दीदी की शादी की टेंशन भी बिल्कुल मत लीजिए, हम दोनों है ना अच्छे से कर लेंगे। सच में बहू? हाँ माँ, सच में। वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है, तो दीदी क्या हमारी संतान से कम है क्या? दीदी का कन्यादान भी हम दोनों ही करेंगे, उन्हें अपनी बेटी की तरह रखेंगे। अरे वाह बहू, तेरे तो क्या ही कहूँ, तेरी तो मैं नजर उतारती हूँ, नजर न लगे मेरी बड़ी बहू को। मैंने तुझे कितना गलत समझा, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने हमेशा छोटे बेटे और छोटी बहू की तारीफ की, तुझे तो कभी समझा ही नहीं, ना ही कभी तेरे दुख को समझा कि तेरे बच्चे नहीं है तो कैसे होगा आगे। और छोटा बेटा और छोटी बहू तो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट गए, पल्ला ही झाड़ लिया और कहते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है इस शादी से। कोई बात नहीं माँ, उन्हें कहने दीजिए, मैं हूँ ना, सब अच्छे से हो जाएगा, आप परेशान ना हो। देखो बेटा, हमारे समधी जी बहुत अच्छे, उन्होंने किसी चीज की हमसे मांग नहीं की।
उन्होंने यही कहा, जो शादी में खर्चा हो सिर्फ आप शादी करिए, बाकी आप किसी चीज की चिंता मत करिए। अजी दीदी के ससुराल वाले बहुत अच्छे, बहुत समझदार है समधी जी। अजी मैं सोच रही थी देवरानी जी जब आ ही गई है तो क्यों ना हम गाने बजाने का प्रोग्राम रख ले घर में। हाँ बहू, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तो मैं सबको फोन कर देती हूँ, सभी औरतें आ जाएंगी तो फिर शाम को गाने बजाने का प्रोग्राम रख लेते हैं। ओके माँ जी, मैं भी घर का कुछ काम पड़ा है वो भी निपटा लेती हूँ, फिर मैं भी आ जाती हूँ तैयार होके। ठीक है बेटा, आती हूँ, जल्दी से सभी को फोन कर देती हूँ तो सभी औरतें आ जाएंगी। श्याम कैसी तुम्हारी नगरिया, लोग पैदल चले आ रहे हैं, लोग पैदल चले आ रहे हैं। श्याम कैसी तुम्हारी नगरिया, लोग पैदल चले आ रहे हैं। बड़ी प्यारी है मथुरा नगरिया, जहाँ जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया। वहाँ बहती है जमुना की धारा, वहाँ बहती है जमुना की धारा। लोग दर्शन किए जा रहे हैं, लोग दर्शन किए जा रहे हैं। श्याम कैसी है तेरी नगरिया, लोग पैदल चले आ रहे हैं, लोग पैदल चले आ रहे हैं। बड़ी प्यारी है गोकुल नगरिया, ना झूले हैं कृष्ण कन्हैया। बड़ी प्यारी है गोकुल नगरिया, ना झूले हैं कृष्ण कन्हैया। यहाँ बजते हैं ढोले नगाड़े, यहाँ बजते हैं ढोले नगाड़े। हीरे मोती लूटे जा रहे हैं, हीरे मोती लूटे जा रहे हैं। श्याम कैसी है तेरी नगरिया, लोग पैदल चले आ रहे हैं, लोग पैदल चले आ रहे हैं। श्याम कैसी है तेरी नगरिया, लोग पैदल चले आ रहे हैं, लोग पैदल चले आ रहे हैं। बड़ी प्यारी है वृंदावन नगरिया, यहाँ रहते हैं बाके सवरिया। बड़ी प्यारी है वृंदावन नगरिया, यहाँ रहते हैं बाके सवरिया। ब्रज मंडल में सबको नचाए, मस्ती में झूमते जा रहे हैं, मस्ती में झूमते जा रहे हैं। श्याम कैसी तुम्हारी नगरिया, लोग पैदल चले आ रहे हैं। श्यामा कैसी तुम्हारी नगरिया, लोग पैदल चले आ रहे हैं, लोग पैदल चले आ रहे हैं। श्यामा कैसी तुम्हारी नगरिया, लोग पैदल चले आ रहे हैं, लोग पैदल चले आ रहे हैं। कमला, तुमने तो बहुत अच्छा भजन गाया, मजा ही आ गया सुनकर। तो मम्मी बहुत ही अच्छा भजन गाया था, ऐसा लग रहा था मानो वृंदावन हम पहुंच गए हो, वृंदावन की सारी कुंज गलियों में। हाँ बहुत ही अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा था मानो साक्षात कृष्ण भगवान हो मेरे साथ। माँ जी बहुत ही अच्छा गाया, सुनकर बहुत ही आनंद आया। मुझे तो पता ही नहीं था माँ जी इतने अच्छे गाने गाती हैं। हाँ बहू रानी, मैं भी कभी कभी गा लेती हूँ। किसी से पीछे थोड़ा रहो, मेरा नाम भी सुपा वाली है, सुपा वाली। लग रहा था मानो वृंदावन पहुँच गए हो। बाकी तो हमारे यूट्यूब वाले भैया बहन बताएंगे कि मेरा गाना कैसा लगा। अगर हमारा गाना अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि। हंसते रहिए और सबको हंसाते रहिए।